नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग निरंतर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 रहने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो मृत जीव और जानवर हैं, तो उनको और मिट्टी को खाकर उसको खाद के रूप में परिवर्तित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो क्या जीवाणु के नाम से जाना जाता है, फंगस, प्रोटोजोआ, या फिर अपघटन करने वाले जीवाणु के नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है अपघटन करने वाले जीवाणु। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं? जो रिसाव होता है जल का, उसे क्या कहते हैं? जो भूजल के रिसाव के द्वारा जो रिसाव होता है उसको होता है और कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत के रूप में जमा हो जाता है। तो इस जल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक्वीफर कहते हैं, बारिश का पानी, तालाब, या फिर अंतरजलीय कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्वीफर। ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? जो हमारी 4 बीमारियां हैं, हैजा, आंत ज्वर, पेचिश और क्षय रोग। तो ये जो हमारी 4 हैं, इनमें से एक बीमारी को ऐसी है जो विषाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? विषाणु के द्वारा। तो वह बीमारी कौन सी है? तो वह कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो वह हमारी हो जाएगी पेचिश। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रैंक विल्टल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया? फ्रैंक विल्टल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया, या फिंट व्हीकल ने किसका आविष्कार किया था? किसका किया था? विद्युतीय चुंबकत्व का, बेंजीन तरल गैसें और ऑप्टिकल ग्लास का, विद्युत प्रवाह प्रेरण का, या फिर जेट इंजन का? तो फ्रैंक व्हीटल ने किसका आविष्कार किया था? तो फ्रैंक व्हीटल ने किया था जेट इंजन का आविष्कार या निर्माण भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक हैं। कौन सी किताब है? किताब है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? यह किसकी पुस्तक है? तो किसके कौन लेखक हैं? क्या संजय जैन, आर आर एन पी सिंह, ए एस दुलत, या वरुण यादव? तो जो कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स पुस्तक है, इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा था एस ए एस दुलत ने लिखा था। किसने लिखा था? ए एस दुलत ने लिखा था। कब लिखा था? तो इसको लिखा था 2015 में। कब लिखा था? 2015 में लिखा था। ए एस दुलत जी ने जो पुस्तक लिखी कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, इसको कब लिखा था? तो इसको लिखा था 2015 में लिखा था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? जो केंद्रीय जीएसटी कानून है, कौन सा कानून? जीएसटी कानून। तो इसको भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी, या कब इसको लागू करने का आदेश दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो वह दिया गया था 12 अप्रैल 2017 को। जीएसटी के कानून को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कब सहमति प्रदान की गई? तो प्रदान की गई थी 12 अप्रैल 2017 को। अच्छा, बात आती है यहाँ पे कि जीएसटी जो है इसको किसके द्वारा वसूला जाता है? तो जीएसटी को केलकर समिति के द्वारा वसूला जाता है। किसके द्वारा? केलकर समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा वसूला जाता है?
केलकर समिति के द्वारा जीएसटी को वसूला जाता है। जीएसटी को वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया। कौन सी योजना है? योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना। इसके तहत हस्तनिर्मित जो कागज उत्पादन उद्योग है, कौन सा उद्योग? हस्तनिर्मित कागज उत्पादन का उद्योग। इसके लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया था? तो किसको चुना गया था? अमेठी को, जालौन को, देवरिया को या फिर कुशीनगर को। तो हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए यूपी के जालौन को चुना गया था। किसको चुना गया था? यूपी के जालौन जिले को चुना गया था। और जो यह है एक जिला एक उत्पाद योजना, इसका क्या था? तो इसका था प्रत्येक जिले को इसका उद्देश्य था प्रत्येक जिले में उद्योगों को बढ़ाना। प्रत्येक जिले में उद्योगों को बढ़ाना इसका जो था मुख्य उद्देश्य था। किसका मुख्य उद्देश्य था बढ़ाना? तो यह मुख्य उद्देश्य था एक जिला एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य था प्रत्येक जिले में उद्योगों को बढ़ावा देना या बढ़ाना, इसका मुख्य था। और इसके तहत जो है अलीगढ़ को किस लिए चुना गया था? अलीगढ़ हो गया। अलीगढ़ को किस लिए चुना गया था? तो और वाराणसी को किस लिए चुना गया था? वाराणसी है, अमेठी है, इनको किस लिए चुना गया था? अमेठी, अलीगढ़ जो है इसको किस लिए चुना गया था? लाख के लिए, लाख उद्योग के लिए, लाख उद्योग या कह सकते हैं ताला उद्योग के लिए। ताला उद्योग के लिए चुना गया था। और जो वाराणसी है, वाराणसी को किस लिए चुना गया था? वाराणसी को चुना गया था रेशम बुनाई उद्योग के लिए। किस लिए? रेशम बुनाई उद्योग के लिए। और जो है हमारा अमेठी को किस लिए चुना गया? अमेठी को चुना गया था बिस्किट उत्पादन के लिए। किस लिए? बिस्कुट के उत्पादन के लिए, बिस्कुट उत्पादन के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 21 में अपनी राजधानी को कहां से बदलकर लखनऊ में स्थानांतरित किया था? जो उत्तर प्रदेश है इसने 2021 में कहां से राजधानी को बदलकर लखनऊ किया गया, या उत्तर प्रदेश की राजधानी को कहां से बदलकर लखनऊ किया गया? तो कहां से किया गया था? ए आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश यानी कि आगरा और अवध के जो संयुक्त प्रांत थे उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी इलाहाबाद। उसके बाद इसको 1921 में बदलकर क्या किया गया? लखनऊ किया गया था। तो लखनऊ जो राजधानी है इसको इलाहाबाद से बदलकर किया गया था। कहां से बदला गया था? इलाहाबाद से बदला गया था। और जब राजधानी लखनऊ को बना दिया गया, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाया गया, तब यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया था? शिक्षा को भी बढ़ावा दिया था। अंग्रेजों ने यहां पर शिक्षा को बढ़ावा दिया। यहां पर शिक्षा को बढ़ावा दिया।
बढ़ावा दिया और लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे कई विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की। अब जो हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब की गई? जो हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय? लखनऊ विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1921 में की गई। अंग्रेजों द्वारा 1921 में की गई। किसकी स्थापना 21 में की गई अंग्रेजों के द्वारा? 1921 में। क्या हो रहा है? 1921 में की गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। गौतम बुद्ध की मां जो थी, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। ये किस राजवंश से थी? किस राज्य के शासक के परिवार से थी? तो वह कौन सा राज्य था? वह कौन सा राज्य था? तो वह राज्य था देवदाह राज्य। कौन सा राज्य? देवदाह राज्य। देवदाह राज्य के शासक के परिवार की थी। शासक के परिवार की थी। तो यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा राज्य? देवदाह राज्य जो है, यह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह स्थित है देवरिया जिले में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो में है। वाल्मीकि का जो आश्रम था, यह ब्रह्मवर्त में था, जो कि वर्तमान में कहां पर स्थित है? क्या बिठूर में है, झांसी में है, ललितपुर में है, उर्रई में है? तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है, यह वर्तमान में कहां पर है? तो यह है वर्तमान में बिठूर में। बिठूर कहां पर पड़ता है? कानपुर। कहां पर? बिठूर कहां पर है? कानपुर में। कानपुर में क्या है? बिठूर। कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर क्या है? महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था, वह कहां पर स्थित था? कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर स्थित था। अगला क्वेश्चन, पहली बार जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र निकला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था।
यानी कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में एक समाचार पत्र निकला था, एक हिंदी का पहला समाचार पत्र निकला था, उसको गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो यह समाचार पत्र कौन था? तो कौन सा समाचार पत्र था? सरस्वती था, बनारस अखबार था, हंस था या फिर जागरण था? तो कौन सा था जिसको गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? वह कौन सा पत्र था? जो पहला हिंदी का पहला समाचार पत्र था वह था बनारस अखबार। कौन सा समाचार पत्र जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया? बनारस अखबार को इन्होंने संपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखो, इसको कब संपादित किया था? तो किया था 1835 में। इसको कब संपादित किया? तो 1845 में। कब संपादित किया गया था? 1845 में संपादित किया गया था। किसने किया था? गोविंद रघुनाथ ने। गोविंद रघुनाथ ने किया था। अगला क्वेश्चन, अगला है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और इन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। जो जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी थे, यह एक महान संगीतकार थे। क्या थे? महान संगीतकार थे। इन्होंने किसकी तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? किसकी तर्ज पर किया था? ठुमरी के, गजल के, कव्वाली के या फिर दादरा के? तो किसके तर्ज पर किया था? तो इन्होंने जो बड़ा ख्याल विकसित किया था, तो इन्होंने कव्वाली के तर्ज पर विकसित किया था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? क्या भेड़ कुंड जो है जहां पर अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली की आंख को निशाना बनाया था, वह उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर या किस जिले में स्थित है? तो कहां पर है? क्या इटावा में है, फिरोजाबाद में है, फर्रुखाबाद में, बाराबंकी में? तो यह कहां स्थित है वर्तमान समय में? तो यह जो है स्थित है कहां पर? फर्रुखाबाद में। क्या स्थित है फर्रुखाबाद में? भेड़ कुंड। कौन सा कुंड? भेड़ कुंड। भेड़ कुंड जो है कहां पर स्थित है? भेड़ कुंड स्थित है वर्तमान समय में फर्रुखाबाद में स्थित है। क्या? भेड़ कुंड स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, जो फर्रुखाबाद है यहां पर एक प्राचीन मंदिर है। कौन सा मंदिर? यहां पर एक प्राचीन मंदिर है। एक प्राचीन फर्रुखाबाद में जो एक प्राचीन मंदिर स्थित है, उस मंदिर का क्या नाम है? तो उस मंदिर का नाम क्या है? तो पगवाग नाम है। मंदिर का क्या नाम है? पगवाग, जो कि एक फर्रुखाबाद का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। और इसके बारे में लोगों का यह मानना है कि इसका जो निर्माण हुआ था, किसका? पगवाग मंदिर का निर्माण। किसका? पगवाग मंदिर का जो निर्माण किया था, तो इसका निर्माण किसने किया था? तो लोगों का यह मानना है कि इसका निर्माण जो हुआ वह स्वयं पांडवों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निर्माण स्वयं पांडवों के द्वारा। निर्माण स्वयं पांडवों द्वारा किया गया। जो यहाँ का फर्रुखाबाद का सबसे प्राचीन मंदिर है, वह मंदिर है पगवाग मंदिर। और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण स्वयं पांडवों ने किया था। अगला क्वेश्चन, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं
जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया, वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में रेलों का शुभारंभ किया था? तो कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड थे, सर चार्ल्स मेटकॉल्फ थे, या लॉर्ड हेस्टिंग थे, या फिर लॉर्ड डलहौजी थे। तो भारत में रेलों का जो शुभारंभ हुआ, उसको रेलों का शुभारंभ किसने किया था? तो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीतवाद के साथ जुड़े हुए हैं? कौन? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीतवाद के साथ में जुड़े हुए हैं? जो प्रसिद्ध एक संगीतकार हैं अरविंद पारीख, कौन संगीतकार है? अरविंद पारीख, या किस संगीत के साथ में जुड़े हुए हैं? ये संगीतवाद किस संगीतवाद यंत्र के साथ में जुड़े हुए हैं? तो तबला के साथ में है, सितार के साथ में है, बांसुरी के साथ में, या फिर शहनाई के साथ में। तो अरविंद पारीख जो हैं किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ में है? तो यह हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सितार। सितार, सितार के साथ में जुड़े हुए हैं कौन? अरविंद पारीख। यह कहां के हैं? यह है महाराष्ट्र के। यह कहां के हैं? यह महाराष्ट्र के हैं। अगला क्वेश्चन, एस पीबीएसई इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में स्टॉक है। एस और पीबीएसई इंडेक्स, या हम कह सकते हैं सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक हैं? तो क्या 20 स्टॉक हैं, 30 हैं, 40 हैं, या फिर 50 स्टॉक हैं? तो कितने स्टॉक हैं? तो ऑप्शन बी 30 स्टॉक, जो कि बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? क्या पदवियों के उन्मूलन से, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से, या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वह किससे संबंधित है? तो वह है दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण संबंधित है। अनुच्छेद 20, कौन सा अनुच्छेद? 20 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को, यहाँ पे स्पेस है, कितने से 14 वर्षों तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है उसमें क्या है कि वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि राज्य जो है सरकार हमारी है उसको अनुच्छेद 21 के तहत संविधान में लिखा गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उनको यह शिक्षा अनिवार्य है। तो क्या सही होगा? क्या 4 है, 6 है, 8 है, 10 है? तो इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे, कितना? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जो हमारे 4 कथन दिए हुए हैं उनमें से एक कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है? क्या पहला कथन क्या है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का
स्थगन कर सकता है। दूसरा क्या है? राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। तीसरा क्या है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। अगला क्या है? राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है, आइए देखते हैं। तो जो है पहला क्या है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को का स्थगन कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगला, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, विधानसभा का भी स्थगन कर सकता है। ये भी हमारा जो बी ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का भंग कर सकता है। क्या राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारा राज्यपाल है वह राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी जो है हमारा, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। तो यह जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया है इसमें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 22 है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 जो है किससे संबंधित है? क्या है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की भावना, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, संपत्ति के अधिकार से संबंधित। तो जो अनुच्छेद 22 है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से। इससे कुछ मामलों में गिरफ्तारी अगर होती है तो उस गिरफ्तारी और हिरासत के संरक्षण से संबंधित है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।